हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब अपने घरों में बहुत ही स्वस्थ और अपने ज़िंदगी में खुश होंगे। फिर से स्वागत करता हूँ आपका एक और नए रिव्यू में। आज हम इस रिव्यू में चेक करेंगे एक ब्रांड के दो रोल ऑन के बारे में। हम इनको रिव्यू करने का रीज़न थोड़ा सा सिंपल और साइंटिफिक भी है, क्योंकि मार्केट में ज़्यादातर जो रोल ऑन बिक रहे हैं वो एल्यूमिनियम बेस्ड रोल ऑन बिक रहे हैं। और एल्यूमिनियम बेस्ड रोल ऑन का काम एंटीपर्स्पिरेंट के अंदर आता है। एंटीपर्स्पिरेंट से मतलब ये एक वो कंपाउंड है, एक वो केमिकल है जो सॉल्ट बेस है। आपकी बॉडी में आप जहाँ भी इसको अप्लाई करेंगे, स्पेशली जब आप अंडर आर्म्स में इसको अप्लाई करते हैं, तो वो आपके बॉडी के अंदर जाने के बाद आपके जो पोर्स हैं उनको क्लॉग करने का काम करता है। और आपके जो हार्मोन्स हैं, बॉडी ग्रोथ हार्मोन्स, उनको भी स्लो डाउन करने का काम करता है। हालांकि ज़्यादातर एंटीपर्स्पिरेंट रोल-ऑन्स डर्मेटोलॉजिस्ट द्वारा रिकमेंडेड होते हैं या वो टेस्टेड होते हैं, बट क्योंकि एक लॉबी की थ्योरी ये भी चल रही है कि एल्यूमिनियम बेस्ड रोल ऑन कैंसर को वेलकम करते हैं या उसके सेल्स को प्रमोट करते हैं आपकी बॉडी में। ये एग्जांपल मैं क्यों दे रहा हूँ लॉबी का कारण, क्योंकि पहले अल्कोहल, अगर आपको याद हो तो, वो एक एंटायर डॉक्टर की लॉबी ने इंक्लूडिंग कार्डियोलॉजिस्ट वो कहा करते कि एक आप स्मॉल पैग अगर लेते हैं 30 ml के आसपास में, तो इट विल बेनिफिट योर बॉडी, इट विल नॉट हार्म योर बॉडी इन लॉन्ग रन, नाइदर इट विल इन शॉर्ट रन। बट अभी कुछ समय पहले उनकी थ्योरी चेंज हो गई, अब वो कार्सिनोरस के अंदर आ गया है। तो अगर अल्कोहल का आप स्मॉल क्वांटिटी भी लेते हैं तो इट कैन लीड टू कैंसर। इसीलिए इट इज़ बेटर टू बी सेफ देन टू बी एफिशिएंट। बहरहाल ये तो नॉलेज, ये तो इन्फॉर्मेशन की बात रही। अब हम इसकी ब्रांड के बारे में बात कर लेते हैं। कार्मेसी एक इंडियन ब्रांड है, इसकी मैन्युफैक्चरिंग भी इंडिया में हुई है, इन दोनों रोल ऑन की या इनके जो भी प्रोडक्ट है। और न सिर्फ इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग होती है बल्कि मार्केटिंग भी ये कार्मेसी ब्रांड इंडिया की ही ब्रांड है। इसको चुनने का कारण, ज़्यादातर इसमें जो इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल हुआ है वो नेचुरल है। 5% के आसपास इन्होंने केमिकल फॉर्मुलेशन का यूज़ किया है इसको बनाने के लिए। इसके साथ में इस ब्रांड के अंदर जो इनकी मार्केटिंग ब्रांड है, उस ब्रांड के अंदर फेसिस कनाडा भी शामिल है। तो फेसिस कनाडा एक काफ़ी अच्छा रिनाउंड नेम है मार्केट का। इसकी कॉस्ट करीबन 250 रुपये के आसपास एम आर पी इधर मेंशन है। अगर आप देखें तो 250 रुपये के आसपास में मेंशन है, बट ये आपको लगभग डिस्काउंट पे मिल जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि ये आपको इतने में ही मिलेगा, तो ऐसा नहीं है, इस पे आप डिस्काउंट आराम से ले पाएंगे। चलिए, ये तो जानकारी रही। अब हम बात करते हैं इसकी खुशबू के बारे में। स्वीट समर, जैसे इसके ऊपर स्वीट समर इन्होंने, आई डोंट नो स्वीट समर इसका नाम क्यों दिया है। आई थिंक ये कोकोनट इसका बेस फ्रेगरेंट है, तो इसी कारण से इन्होंने इसका स्वीट समर का नाम दिया है। बट लेट मी टेल यू, ये एक डेंस खुशबू है। मुझे नहीं पता इसको समर में कैसे इस्तेमाल करने वाले हैं, क्योंकि ये गोरमॉन्ड है। व्हेन आई से इसकी खुशबू इस तरह से, जैसे आप किसी बेकरी में गए हैं आपके घर के नज़दीक में, जहाँ पे आप लोकल बिस्किट परचेज़ करने के लिए जा सकते हैं, और वहाँ पे आपने उनको या तो ऑर्डर दिया था कि आपको कोकोनट की कुकीज़ चाहिए, या उनके बेक से उन्होंने भी रिसेंटली ही वो बाहर निकाला है आपके सामने एक कुकीज़ का पूरा प्लेटर, जो कि बिल्कुल ताज़ा बन कर के आया है। ताज़ा खुशबू कोकोनट कुकी की अगर आप लेना चाहते हैं, अगर वो खुशबू आपको पसंद है और उतना गुरमोंड आप फ्रेगरेंस को बियर कर सकते हैं, हालांकि बहुत ओवरवेलमिंग खुशबू नहीं है इसकी, बट ये आपको एग्जैक्टली उसी की याद दिलाता है। अगर मैं बात करूं क्या ये यूनिसेक्स है, डेफिनेटली ये यूनिसेक्स है। जब हमारे जॉन पॉल गॉटियर के लब्यू सीरीज़ में ला परफ्यूम अगर आप लगाते हैं, तो वो खुशबू भी उसी साइड लेकर के जाती है। वो डेंस कोकोनटी बरगमों के साथ में खुशबू का एहसास देती है। तो ये थोड़ा बहुत उसको मिमिक करता है, इंस्पायर नहीं है पूरे उस तरीके से, क्योंकि मैंने रिव्यू ऑलरेडी अपने वीडियो में डाला हुआ है उस सेम परफ्यूम का, जेपीजी लबेऊ, आप उसको चेकआउट कर लीजिएगा। मिमिक करता है, इंस्पायर्ड नहीं है उससे। सेफर टू यूज़, yes it is safer to use as the ingredient says, बट और डेफिनेटली ये एक एंटी, अगर देखें तो नेचुरल डिओड्रेंट रोल ऑन है। तो यानी कि आपकी बॉडी से जो ऑर्डर आ रहा है उसके साथ में अपनी खुशबू को
अटैच करके ये उसको न्यूट्रलाइज़ करने का काम करता है, स्वेट को नहीं रोकेगा किसी भी तरीके से ये, तो ये ज़्यादा बेटर ऑप्शन है। आपकी बॉडी की नेचुरल प्रोसेस को ये हार्म नहीं पहुँचाएगा। खुशबू इसकी अच्छी थी इसलिए मैंने इसको रिव्यू किया, मुझे लगा इसको आपके साथ शेयर करना चाहिए, तो इसीलिए इसका रिव्यू मैंने बनाया। आई एम हैप्पी विद द फ्रेगरेंस एंड द लॉन्जेविटी इसकी अच्छी है। आप लगाने के बाद में यू डोंट फील द ऑर्डर ऑफ फ्रॉम योर स्वेट, तो उसके लिए अच्छा है, एक अच्छा ऑप्शन है। पॉकेट फ्रेंडली है तो इसको परचेज़ किया जा सकता है। अब इसके अलावा अगर बात करें दूसरे इस फ्रेगरेंस की, फंक्शनैलिटी बिल्कुल सेम है। ये भी एक यूनिसेक्स है और इसका नाम भले ही फ्लोरल स्वीट लिखा हो, बट ये फ्लोरल स्वीट इनको नहीं देना चाहिए था। कारण मैं बताऊं, क्योंकि इसकी जो खुशबू है इसके अंदर इतना लाउड बर्गेमो का एक नोट है। जब आप इसको ओपन करने के बाद में आप रोल ऑन करते हैं या आप इसको यूज़ करते हैं, कैप भी ओपन करेंगे तो भी इसकी बहुत ही शानदार खुशबू है, जैस्मिन के साथ मिली हुई है। जैसे जैस्मिन और जैस्मिन प्लस आप लेमन्स को एक साथ अगर स्मेल करें तो वो खुशबू इसमें आती है। अगर वो खुशबू एज ए मैन आपको पसंद है तो डेफिनेटली आप इसको लगाइए, कोई भी परेशानी की बात नहीं, यू विल एंजॉय द फ्रेगरेंस। एज आई स्टेटेड अर्लियर, ये कम्प्लीटली यूनिसेक्स है। फीमेल चाहे फीमेल इसको बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं, मेल चाहे मेल इसको बहुत आराम से कैरी कर सकते हैं। बहरहाल इसकी रेटिंग भी बहुत अच्छी है अमेज़ॉन पे या इनकी खुद की वेबसाइट पे अगर आप जाके चेक करते हैं तो रेटिंग भी इसकी बेहद शानदार है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आज के रिव्यू में केवल इतना ही। बहुत जल्दी आपके सामने एक और नया रिव्यू लेकर के पेश होंगे, तब आपसे मुलाकात होती है। अगर आपने ये रिव्यू यहाँ तक देखा है तो उसके लिए तहे दिल से आपका शुक्रिया। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। दैट विल बी ग्रेटफुल टू यू। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।